जैसा कि आपको ज्ञात होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट में बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबिलिटी का मैटर विचाराधीन है, जिस पर अगली सुनवाई दिनांक 19 जुलाई 2022 को संपन्न होना प्रस्तावित है। उससे ठीक 5 दिन पहले माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में यूपी टेट में प्राथमिक स्तर की जो परीक्षा होती है यानी पेपर 1 में बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर जो रोक लगाई गई है उस पर सुनवाई होना प्रस्तावित है 14 जुलाई 2022 को। इसके बीच में एक महत्वपूर्ण बात निकल करके आ रही है इस विवाद से जुड़ा हुआ, जिसको आपको जानना बेहद ज़रूरी है अगर आप बीएड या फिर डीएलएड खेमे से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कल दिनांक 28 जून 2022 को सोशल मीडिया साइट्स पर बीएड और डीएलएड के अभ्यर्थी आमने सामने रहेंगे। क्या है पूरा मामला जानेंगे इस वीडियो में, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस मामले की गंभीरता आप इसी बात से समझ सकते हैं कि अभी तक एमएचआरडी मिनिस्ट्री और एनसीटी इस मामले को लेकर के माननीय कोर्ट में यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाई थी, लेकिन अब मामला पीएमओ तक पहुंच चुका है, यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच चुका है। यहाँ पर एक पत्राचार के माध्यम से एनसीटी ने ये स्पष्ट किया है कि अगली जो सुनवाई होगी उसमें कौन पैरवी करने वाले हैं। इससे आप इस बात की गंभीरता को समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार और एनसीटी किस प्रकार से किसी भी हद तक 28 जून 2018 के उस नोटिफिकेशन को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है जिसके अंतर्गत बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में शामिल किया गया था, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए इसको बहुत अहम माना जा रहा है कि पूरे देश भर के करोड़ों बीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो कहीं नाराज ना हो जाएं और इसका असर 2024 लोकसभा चुनाव में ना देखना पड़े। इसी वजह से केंद्र सरकार खुल करके अब बीएड के खेमे के तरफ झुकी हुई है। इसके अलावा दिनांक 25 जून 2022 को अखिल भारतीय बेरोजगार प्राथमिक शिक्षक संघ नई दिल्ली के द्वारा एक प्रेस नोट जारी करके ये सूचना दी गई है कि 28 जून 2022 को काला दिवस के रूप में मनाया जाने का निर्णय लिया गया है। आखिर इस दिन को क्यों चुना गया? तो इस दिन से ठीक 4 साल पहले यानी 28 जून 2018 को एनसीटी ने नोटिफिकेशन निकाल करके बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया था। इसी वजह से इस दिन को यानी कि कल सोशल मीडिया साइट्स पर अभ्यर्थी इसको काला दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिए हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इनके द्वारा ट्विटर पर ये ट्रेंड कराने का प्रयास किया जाएगा #BlackDayForPRT। और इसके अलावा यहाँ पर जो 1.5 करोड़ के आसपास बीएसटीसी, ईटीटी, जेबीटी, बीटीसी, डीएलएड अभ्यर्थी हैं वो भी पूरी तरीके से इसमें प्रतिभाग करेंगे और काली पट्टी बांध करके एनसीटी और सरकार को ये चेताने की कोशिश करेंगे कि इनकी भी संख्या काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, बावजूद इसके सरकार इनकी नहीं सुन रही है। ये तो बात हो गई डीएलएड से जुड़े अभ्यर्थियों के बारे में। वहीं बीएड के अभ्यर्थियों के द्वारा भी कल दिनांक 28 जून 2022 को काला दिवस के विरोध में गोल्डन डे के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है। उनके द्वारा भी ट्विटर पर एक हैशटैग चलाया जाएगा #GoldenDayForQualityEducation। ये हैशटैग बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा सोशल मीडिया पर चलाया जाना है 28 जून 2022 को। तो आप देखेंगे कि बीएड और डीएलएड के अभ्यर्थी अब सोशल मीडिया साइट्स पर भी आमने सामने रहेंगे कल दिनांक 28 जून 2022 को। इसके अलावा अगला महीना बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है बीएड और डीएलएड दोनों अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो मामला विचाराधीन है उस पर 19 जुलाई 2022 को सुनवाई होना प्रस्तावित है। और वहीं माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि यूपी टेट 2021 के प्राइमरी के बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर एक तरीके से रोक लगाने की बात की गई थी। प्राथमिक जो पेपर होता है उस पर रोक लगाने की बात की गई थी। उनकी एलिजिबिलिटी पर सवाल उठाया था माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए। उस पर दिनांक 14 जुलाई 2022 को फैसला होना या फिर यूँ कहें कि सुनवाई होना प्रस्तावित है। तो अगला महीना बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके अलावा कल के दिन सोशल मीडिया साइट्स पर अभ्यर्थी जब आमने सामने रहेंगे तो निश्चित तौर पर सरकारों की भी नज़र इस पर रहेगी कि आखिर किसका मामला ज़्यादा तेज़ी से उछलता है, क्योंकि सरकार भी जानती है कि किस प्रकार से इसका लाभ उठाना है लोकसभा चुनाव 2024 में। इस पूरे मामले को आप किस नज़रिए से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।